हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पहले हम आज का लॉजिक समझेंगे, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मंडे को हमारी किस तरीके से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं, उन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस, उन सारे सिचुएशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, मैं प्लानिंग ये कर रहा हूँ कि इस वीकेंड पे आपको तीनों वीडियो अलग अलग प्रोवाइड करा दूँ। निफ्टी 50 की तो आपको वीडियो मिलती ही थी, बैंक निफ्टी की मैं अभी बना रहा हूँ। एक आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की भी प्रोवाइड करा दूँ, जिससे कि आप तीनों अलग अलग चीज़ें समझ लें। क्योंकि कभी कभी मैं क्या करता हूँ, दोनों का डिस्कशन एक ही वीडियो में कर देता हूँ, बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगभग लगभग, चलो फिर निफ्टी का तभी हम डिस्कशन करेंगे, अपने प्रीवियस डे हाई के जोन से रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे निफ्टी 50 अपने रिजेक्शन जोन से ही रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो ये 12th का डे हाई लगा हुआ है, इस जोन के आसपास से रिजेक्शन लिया है और यहीं के आसपास आपको क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो एक नज़र हम बैंक निफ्टी पे डालते हैं, सिचुएशंस को समझते हैं। अब जैसे आप यहां पे देखेंगे, सिचुएशन अगर समझेंगे, ऊपर की तरफ मैंने दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको बता रखे हैं। एक तो था हमारा 45,000 और एक था हमारा क्या, 45,100। ये सिचुएशन आपको बता रखी थी। जो पहली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये काइंड ऑफ आपको डोजी टाइप से आपको दिखाई दे रही है। यानी कि यहां पे ना तो ये क्लियर था कि मार्केट बाइंग साइड की तरफ मोमेंटम लेगा, बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना ये क्लियर था कि भाई मार्केट सेलिंग साइड मोमेंटम लेगा, सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी क्लियर नहीं किया है इस कैंडल ने। पर लेकिन यहां पे सवाल ये उठते हैं कि अगर क्लियर हो जाता, क्या हम तब भी बाइंग सेलिंग करते? भाई अगर मार्केट इससे ऊपर निकलने लगता तो हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते थे, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है 45,000 का। भाई 45,000 का अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, एक और रेजिस्टेंस है 45,100 का, हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते थे, बाकी और कुछ भी नहीं कर सकते थे। ठीक वैसे ही अगर मार्केट क्या नीचे चलने लग जाता तो क्या हम सेलिंग कर लेते? फिर से वही सवाल उठता है। भाई सेलिंग का सिनेरियो बन रहा था। भाई नीचे भी तो एक सपोर्ट है प्रीवियस डे क्लोजिंग का। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देता है तो हम इसी लेवल को पकड़ने की कोशिश कर सकते थे, प्रीवियस डे लो को। इससे ज्यादा हम इससे आगे भी नहीं सोच सकते थे। क्यों नहीं सोच सकते थे? अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। यहां पे देखो, नीचे मार्केट ने एक बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट कर दिया है। भाई हमें 12th को भी इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस होता हुआ मार्केट दिखाई दिया। फिर 13 को देखो, भाई 12 को मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया, अगले दिन गैप अप ओपनिंग। 13 को भी मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया और आज फिर हमें गैप अप ओपनिंग मिल गई। आज फिर मार्केट इसी सपोर्ट जोन से बाउंस लेता हुआ दिखाई दिया। एक अपॉर्चुनिटी हमें यहां पे भी मिली है, आपको यहां पे नहीं दिखाई दे रही होगी। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको कहां पे दिखाई देगी? यहां पे मैं आपको क्यों लेके आया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे? मैं आपको ये सपोर्ट जोन दिखाना चाह रहा था कि भाई जब भी आपको पता है कि मार्केट इस लेवल पे रिएक्ट कर रहा है या इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर देखो क्या प्राइजेक्शन बन रहा है। भाई अगर यहां पे कोई हमें कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न, हैमर आपको दिखाई देता है या बुलिश चार्ट पैटर्न दिखाई देता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो। या फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो सेलिंग। यानी कि मेरा कहने का पर्पस यह है कि मार्केट दोबारा से आपको एंट्री करने का टाइम देता है, तो रिस्क क्यों ले रहे हो? बेहतर है जब इस तरह के जोन में मार्केट जाए, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो। जैसे यहां पे देखो, यहां पे मार्केट हमने डिस्कस किया था कि जब इस प्रॉफिट जोन में चला गया, एक रेजिस्टेंस जोन में चला गया, आपने जो भी मोमेंटम पकड़ा है अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करो। उस ट्रेड में बैठे मत रहो, नहीं तो आपका प्रीमियम भी खा जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखो कितना बेहतरीन, आपको एक बेहतरीन सा हैमर दिखाई दे रहा है और ये एक्टिवेट भी हुआ। साथ के साथ जो ये ट्रेंड लाइन है इसका भी आपको ब्रेकआउट मिला, साथ के साथ पिछले स्विंग का भी ब्रेकआउट मिला। काफी पॉजिटिव इंडिकेशन थे यहां पे, लॉजिक प्रॉपर क्लियर था। ये सबसे पहले हम लॉजिक समझते हैं। भाई जो पहली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देकर ऊपर चलता तो हम एक पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में सोचते। क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई? नहीं।
फिर हमने देख लिया मार्केट का ये है ट्रेडिंग डे लो। यहां पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन भी दे दिया, रिटेस्ट भी किया, प्राइस एक्शन भी बनाया, फॉर्मेशन काफी अच्छा किया। लेकिन हम तब भी अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते थे, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है नीचे एक सपोर्ट है। किस चीज का सपोर्ट है? प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, और मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी किया। जब इसका ब्रेकडाउन दिया है तब आप प्रीवियस डे लो के मोमेंटम को पकड़ने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकते थे। मार्केट ने आपको यहां पे बेहतरीन सा मोमेंटम दिया है। फिर अपॉर्चुनिटी आपको कहां पे बनी है? आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनी है इस सपोर्ट जोन पे, और अपॉर्चुनिटी बना के दी है हैमर ने। अब हैमर तो आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है, और ये एक्टिवेट भी हुआ है, यहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, यहां पे भले ही आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला, यहां पे एक बड़ा बेहतरीन मोमेंटम मिल गया, लेकिन मेरा कहने का पर्पज आपके लिए हमेशा ये रहता है कि आप ये देखो किस सिचुएशन पे बन रहा है हैमर, और आपकी नॉलेज क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे आपका हैमर बना, मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, प्रीवियस कैंडल का भी आपको ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन एक बड़ा बाइंग मोमेंटम हमें कब मिल सकता है? जब पिछले स्विंग का मार्केट ब्रेकआउट दे दे। तो हम क्या कर सकते हैं? या तो अगर लॉन्ग पोजीशन ले ली है, पिछले स्विंग के ब्रेकआउट का इंतजार करो, पहला तरीका, या फिर स्कैल्पिंग कर लो, आप यहीं तक के मोमेंटम को पकड़ लो। देखो, ये ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर रटने पे फोकस करोगे इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाने के आप। हमेशा लर्निंग पे फोकस करना है। जितनी बेहतरीन लर्निंग आ जाए, जितना ऑब्जर्वेशन बढ़ जाए आपका मार्केट के बारे में, उतनी चीजों पे काम करो। और सिचुएशन देखो, जो ये हैमर बना है, इसने आपको मोमेंटम दिया है भाई। देखो, इसने सेटअप भी एक्टिवेट किया है, पिछले स्विंग का ब्रेकआउट भी दिया है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है, यानी कि आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रही है। और रिस्क कितना है? सिर्फ इतना सा। रिस्क कितना है? सिर्फ और सिर्फ इतना सा, पर लेकिन बदले में रिवॉर्ड कितना मिल रहा है? बड़ा बेहतरीन रिवॉर्ड मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन बहुत ही बेहतरीन रहती है। क्लियर समझ में आया कि नहीं? चीजें क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुई। आइए, अभी और भी डिस्कशन है, बातें सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, और भी हमारे पास बहुत सारे डिस्कशन है, उनका भी हम यहाँ पे सारी चीजों को समझेंगे। अब कुछ चीजें हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, कल की तैयारी के लिए कुछ पॉइंट नोट डाउन करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सिचुएशन देख लेते हैं जो हमें वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखाई दे रहा है। मार्केट ये दिखाई दे रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाए तो हमें बेहतरीन मोमेंटम मिल सकता है। इसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। ये मैंने आपको क्यों दिखाया? जिससे आपकी एक बार नजर चली जाए कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। क्योंकि मार्केट ने यहां पे जो ये सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, भाई ऐसी कुछ सिचुएशन हमें यहां पे भी देखने को मिली थी। मार्केट ने ब्रेकआउट देके एकदम से बड़ा बेहतरीन मोमेंटम दिया था, फिर से मार्केट सेम ही सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो अब ये देखना है कि अगर ब्रेकआउट मिल जाए, होने को ये फेल भी हो सकता है, यहीं से मोमेंटम आ जाएगा, तो हमें नीचे के सपोर्ट जोन पता है कि मार्केट कहां पे सपोर्ट ले सकता है। ये मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं, ये देखना। तो इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे हम नजर रखेंगे, क्योंकि काफी लोग जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें इससे हेल्प मिलेगी, ये मार्केट के मोमेंटम को समझने के, मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए कि मार्केट क्या मोमेंटम दिखा सकता है। पहली चीज नोट कर ली, दूसरी चीज भी नोट करो। मार्केट जहां पे ओपन हुआ है लगभग लगभग क्लोजिंग आपको वहीं देने की कोशिश की है, यानी कि मार्केट में गिरावट आए फिर रिकवरी आ गई, उसी मोमेंटम पे मार्केट ने क्लोजिंग देने की कोशिश की है। दूसरी चीज आपने नोट कर ली। तीसरी चीज नोट करो, इस सपोर्ट जोन में मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि अगर नेगेटिव मोमेंटम आए तो हमें पता है कि मार्केट कहां पे सपोर्ट ले सकता है। भाई रुकने को पहले भी रुक सकता है, कहीं भी रुक सकता है, इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है, लेकिन हमें एक आइडिया लेना है कि कहां पे हमारा सपोर्ट जोन क्रिएट हो सकता है, इसका आइडिया लग गया। तीसरी चीज भी नोट कर ली। चौथी चीज नोट करो, जिस लेवल के आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिली है, वहां से हमारा ऊपर दो रेजिस्टेंस और बैठे हुए हैं, जिन पे हम खास नजर रखते हुए आ रहे हैं पहले से ही, और फिर रखेंगे। जो प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं उन्हें इन दोनों लेवल्स का पता होगा, और ये नजर में भी हो उनके, एक 45,000 और एक 45,100। क्योंकि अगर मार्केट यहां से मोमेंटम दिया, आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला, तो उछलने मत लग जाना
कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया, सेटअप बन गया और बड़ी बड़ी पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस भी बैठा हुआ है 45,000, इसलिए मैं ये पॉइंट नोट डाउन करवा रहा हूं आपको। और फिर ऊपर एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 45,100। हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कब मिल सकती है? जब मार्केट 45,100 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, तो यहां से बाइंग साइड के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए हमें काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सिचुएशन है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, 7th को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, वापस गिर गया। 10th को भी मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, बात 45,100 की हो रही है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वापस गिर गया। 11th को भी मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वापस गिर गया। फिर आप देखेंगे 13 को मार्केट इस जोन के पास गया, रिजेक्शन की तरफ गया। पीछे का तो हमने डिस्कस किया ही नहीं, मैं सिर्फ आपको इतने दिनों का बता रहा हूं। यहीं पे आपने इतनी ऑब्जर्वेशन कर ली तो आपको दिखाई दे रहा है कि इन लेवल्स में कुछ तो बात है, ये लेवल मार्केट को रोक के चल रहे हैं। क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज कहां होते हैं? कंफ्यूज यहीं पे होते हैं कि 45,000 का तो ब्रेकआउट मिल गया, राउंड लेवल का तो ब्रेकआउट मिल गया, अब बड़ी बड़ी पोजीशन डाल देते हैं। और लेकिन इसलिए मैं आपकी नजर यहां पे भी ले जा रहा हूं कि हमें चाहिए 45,100 का ब्रेकआउट, क्योंकि एक बहुत बड़ी रुकावट हमारे लिए बना हुआ है काफी दिनों से, और मार्केट ने बहुत बार इसका ब्रेकआउट दिया है, देने की कोशिश की है। यहां पे कोशिश कह सकते हैं, यहां पे ब्रेकआउट दिए हैं, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं इस लेवल से ऊपर। तो इसलिए हमारी खास नजर होनी चाहिए। सिचुएशन क्लियर हुई? यहां तक भी क्लियर होगी। अब एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली होगी, अब वे यहां काम आएगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना। 5,000 में लाइक टारगेट रखता हूं अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, क्योंकि काफी मेहनत लगती है इसे क्रिएट करने में। जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके भी बताना। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो हम एक बात और नोट कर लेते हैं, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग काफी नजदीक है। तो हमें चाहिए मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर भी जाए और प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी दे, अगर हम पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं। पहली चीज नोट डाउन कर ली हमने। अब यहां पे हम ज्यादा क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते। ज्यादा बेहतर ये रहेगा, जब तक मार्केट 45,100 का ब्रेकआउट नहीं देता, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता, तब तक आप हाफ क्वांटिटी में काम करो। समझ रहे हो ना? बाइंग साइड की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ऊपर दो दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, ठीक है। और क्विक अगर रिजेक्शन दिखाई देगा तो क्विक आपकी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, या फिर बेहतर ये रहेगा अवॉइड करो जब तक आपको 45,000 का ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता। यहां पे जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन लेना। हो सकता है यहां से रिजेक्शन का प्राइस एक्शन बने तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे आप फोकस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे, अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आता है, तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, जिस जोन में प्रीवियस डे हाई है उसी जोन में प्रीवियस डे क्लोजिंग है। इसका मतलब मार्केट यहां से रिजेक्शन ले चुका है, इन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। पहला सपोर्ट आपका इस जोन में बनेगा, इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। ये जोन मैंने क्यों बताया? क्योंकि पहले इस जोन में एक बेहतरीन सा हमें सपोर्ट बार बार देखने को मिला है, ब्रेकडाउन मिलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाया, तो पहला सपोर्ट आपके लिए इसी जोन में बनेगा, इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है, फिर प्रीवियस डे लो के जोन में। ये तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारे लिए बन ही चुका है, बार बार मार्केट को बाउंस करवा रहा है। ये मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर हो गया? अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? दोस्तों अभी सभी कोर्सेज पे 10% का ऑफ चल रहा है। नया कोर्स भी लॉन्च किया हमने, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजीज का, तो आप जाके एंजॉय कर सकते हैं उन चीज़ों को। अगर आप लर्निंग बढ़ाना चाहते हैं अपनी, जाके लर्निंग कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना, स्कैमर से सावधान रहे, क्योंकि आपसे किसी भी तरह के पैसे की डिमांड नहीं की जाती है, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो कॉल करके हो, या फिर कोई टेलीग्राम चैनल। हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो इन चीजों से दूर रहे,
ठीक है, आपको यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी बेहतरीन कंटेंट यहीं पे हम यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करा रहे हैं। बेहतरीन चीज़ें, अगर आप थोड़ा सा एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। सिर्फ वही चीज़ें हैं, बाकी उसके अलावा अगर कहीं से हमारे नाम पे कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो वो स्कैमर्स है, उन चीज़ों से दूर रहे, अपने पैसे को सुरक्षित रखें। अगर आप फ्री में ही आपको इतना कंटेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन में जाके सीख सकते हैं। तो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, अगर गैप अप ओपनिंग मिली उस सिचुएशन पे क्या करेंगे। अब मार्केट जिस लेवल पे खड़ा है, ये तो हमने समझ लिया किस लेवल पे खड़ा है। अगर गैप अप ओपनिंग मिली, इसका मतलब ऊपर एक रेजिस्टेंस है 45,000, एक रेजिस्टेंस है। अगर इस जोन में या 45,000 के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, खुद सोचो, आप मेरे साथ मन में बोलना कि अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट देके ऊपर चला तो क्या बाइंग करना समझदारी है? नहीं है, क्योंकि मार्केट एक राउंड लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है, पहली चीज, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, तो बाइंग करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। क्लियर हो गया? तो फिर करे क्या, या तो 45,100 के ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर सस्टेन करने दो, तब अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, क्योंकि जो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बने हुए हैं फिर ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलते है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। चीजें समझ में आ रही है? और चीजें समझो, अगर मार्केट इस जोन में आपको गैप अप ओपनिंग दे देता और बियरिश कैंडल बना देता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले चुका, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। यहां पे भी लिया था, सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई थी, यहां पे भी लिया था, सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई थी, यहां पे भी लिया था, सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई थी। अगर मार्केट इसी जोन में फिर से आपको गैप अप ओपनिंग देता है और रिजेक्शन दिखाता है और उस बियरिश कैंडल से नीचे आता है, तो आपके लिए जो सपोर्ट बनेगा वो प्रीवियस डे क्लोजिंग का बनेगा। और अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दिया तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन का पता है। ठीक है, समझ में आ गया? वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए इस वाले जोन पे, जो ये जोन आपको बताया गया है। इसी जोन के आसपास अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और मार्केट बियरिश कैंडल बनाता है और उससे नीचे चलता है, तो आपको पता है आपका अगला सपोर्ट जोन कहां पे है, यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे काम करेंगे। अगर हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर कोई बुलिश चार्ट पैटर्न मिल जाए, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। पहला रेजिस्टेंस यही, दूसरा रेजिस्टेंस ये। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चला तो आप आगे और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? दूसरी चीज, अगर मार्केट इसी जोन में आपको गैप अप मतलब गैप डाउन ओपनिंग देके बुलिश कैंडल बना दे, भाई यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके एक मोमेंटम दिखा दे ऊपर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव होने की कोशिश करे, तो आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग। फिर आपको देखना है कि मार्केट यहां पे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। इसका अगर ब्रेकआउट मिला, अगला रेजिस्टेंस बनेगा 45,000, इसका ब्रेकआउट मिला तो 45,100 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक फायर्स में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उस पर मैंने एक और डेमो वीडियो प्रोवाइड की है। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि आप फिर से एक्सप्लेन करो, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि कैसे आपने ऑर्डर प्लेस करे, तो मैंने 2 बार से एक और डेमो वीडियो प्रोवाइड की है। आज शाम तक आपको वो डेमो वीडियो भी मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स वे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।